लोकसभा चुनाव में किस पर रुका है और किसको कितनी सीटें मिल रही, क्या प्रेडिक्शन है? देखिए, जगन्नाथ जी भगवान किसको मदद करते हैं? जो धर्म के रास्ते पर रहता है, जो सार्वजनिक हित के रास्ते पर रहता है, जो बहुत सारा चीज़ नहीं करता और लोग झूठ बोलते। मैं तो आपको बता रहा हूँ, उड़ीसा में ऐसे हो गया है कि हमारा उड़ीसा नहीं रह के अब तमिलनाडु संस्कृति हो गया, केवल एक ही जने के लिए, पांडिया जी के लिए। हम उनको पांडु बोलते हैं। आपको बताना, उड़ीसा का संस्कृति क्या है? मंदिर में क्या पहन के जाते हैं अपन? धोती पहन। उन्होंने मुख्यमंत्री से ये कहलवा दिया कि उड़ीसा का संस्कृति अस्मिता लुंगी है। आपको खराब लग रहा है ना? तो ये लोग कुछ भी बोलते हैं। मैं तो बोलना चाहता हूँ, ये निंदा भी करता हूँ कि उड़ीसा का संस्कृति धोती है। बिना धोती पहने लोग पूजा नहीं करते, मंदिर नहीं जाते। ये लुंगी को, तमिलनाडु का लुंगी को यहाँ ला के नवीन पटनायक जो वक्तव्य दिए हैं और उड़ीसा को जो उनका बताए संस्कृति, वो गलत है। मैं इस बात की निंदा करता हूँ। 400 पार के लिए भगवान 400 से ऊपर आएगा। मैं भी प्रार्थना करता हूँ जगन्नाथ जी का। मोदी जी कल प्रार्थना करके गए हैं और सब लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग राम जी की संस्कृति, जगन्नाथ जी की संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, कृष्ण की संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, इसलिए भगवान हमारे साथ है। गलती समर्थन मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको उसकी संस्कृति बता रहा हूँ। समर्थन नहीं कर, उनसे स्लिप हुआ होगा, कभी कभी होता है। आदमी का तो जबान फिसल, बोलते हैं ना कि पैर फिसले तो खुद गिरे, जबान फिसले तो सब मरे, तो उस टाइप का है। वैसे कोई उन्होंने दोष नहीं किया है, स्लिप ऑफ टंग है। विधानसभा के समय आपने बताया था कि बड़ा प्रतिक्रिया है। कोई नाराजगी, उत्कल के सब लोग जानते हैं कि जगन्नाथ जी का संस्कृति भक्त और भगवान का संस्कृति है। विपक्ष के लोग उसको भुनाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके पास मुद्दा नहीं है। छत्तीसगढ़ में हमने जो सरकार बनाया, पिछले 5 महीना पहले हमने किसानों को 3100 रुपया दिया। उड़ीसा में भी हम जब जीत के आएंगे 3100 रुपया देंगे। माताओं को जब हमने मातृबंधन योजना यहाँ पर 1000 रुपया दिया, वहाँ पर जीत के आएंगे तो 2080 रुपया देंगे। वहाँ वृद्धा पेंशन 3000 रुपये देने की बात हुई है। तो ये सब देख के बौखला गए हैं। और मैं आपको एक अच्छा चीज़ बताना चाहता हूँ, अब धान की चोरी उड़ीसा में नहीं होगी। और जो बैरियर लगा था रायगढ़ के पास, सोहेला के पास, पदमपुर के पास, वहाँ से धान आएगा नहीं, क्योंकि वहाँ भी 3100 का रेट है और छत्तीसगढ़ में 3100 का रेट है। तो समांतर हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने क्या है, उड़ीसा में जो दाम होगा वो दाम छत्तीसगढ़ में इसलिए मैं बोलता हूँ चोरी रुकेगा, कालाबाजारी बंद होगा। अच्छा पुरंदर जी, आप मामला आया है, संबित पात्रा ने कल बयान दिया था एक लोकल चैनल को, तो उसने ये कह दिया था कि जगन्नाथ प्रभु भी जो हैं भगवान मोदी के भक्त हैं। नहीं, उन्होंने गलत नहीं कहा। भगवान जब रथ यात्रा में निकलते हैं, भक्तों के दर्शन करने के लिए निकलते हैं। और मोदी जी गए थे, मोदी जी ऐसा काम कर रहे हैं, देश का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश को आगे ले जा रहे हैं, भारत को विश्वगुरु बनाएंगे। और आने वाले समय में भारत मित्र होने वाला है, विश्व मित्र होने वाला है। ये सब की मैं उनको बधाई देता हूँ। और यदि बोल दिए हैं तो भक्त और भगवान का संबंध जो है वो अलौकिक संबंध है। कभी भगवान भी भक्त का नाम लेते हैं और भक्त तो भगवान का नाम लेता ही है। लेकिन मैं कल जब सुन रहा था, मेरे को ऐसे लगा कि संबित भाई का जो स्लिप हो गया। लेकिन फिर भी आप एनालिसिस करेंगे तो जगन्नाथ जी भक्तों के भगवान हैं। रथ यात्रा के दिन भक्तों के दर्शन करने के लिए वो निकलते हैं। रथ यात्रा में क्यों निकलते अपना सिंहासन छोड़ के? कोई भगवान तो सिंहासन छोड़ के निकलता नहीं, जगन्नाथ जी निकलते हैं। और विश्व में एक ही मंदिर ऐसा है जहाँ भाई बहन का मंदिर है। हर जगह राधा कृष्ण का, राम सीता का, शिव पार्वती का मंदिर होता है, लेकिन जगन्नाथ जी में भाई बहन का अथाह प्रेम, रक्षाबंधन की शुरुआत वहीं से हुई है। मैं जो लोग इस बात को लेके उलझुल बयान दे रहे हैं उनकी मैं निंदा करता हूँ। भगवान भी जो है वो भक्त नहीं, मैं बोला ना आपको, जगन्नाथ जी का संस्कृति भक्त और भगवान का अटूट प्रेम है। भगवान तभी अपना सिंहासन छोड़ करके मंदिर के बाहर आते हैं, रथ में जाते हैं। वहाँ पर छुआछूत का कोई भेद नहीं रहता। ऐसे बातों को तूल देना ये विपक्ष का हार का निशानी है। निश्चित ही इस समय उड़ीसा में बीजू जनता दल हारेगा
और बीजेपी जीतेगा। लेकिन जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए शराब दुकानों में स्कैनर लगाने का निर्णय लिया है और शुरुआत उसकी अभी प्रीमियम दुकानों से करेंगे, तो क्या समझा जाए? पेमेंट अब शराब प्रेमी कर पाएंगे। देखिए, हम लोग राजस्व बढ़ाने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए ये सब कर रहे हैं और उसमें लोगों को फायदा होगा, नुकसान कुछ नहीं होने वाला। जो पिछले समय काला शराब, सफ़ेद शराब बिकता था, दो प्रकार का बिकता था, एक बिना बिल के, एक बिल के, वो सबको दूर करते हुए हमने निर्णय लिया है और जो भी होगा जनता के हित में होगा, सरकार के हित में होगा और छत्तीसगढ़ के हित में होगा। ये आप उड़ीसा जा, चलो रोल। ये उड़ीसा में आप फिर दौरे पे जा रहे हैं, क्या माहौल दिख रहा है उड़ीसा में इस समय?